मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के मैथ का पार्ट 2 का वीडियो नंबर पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 5 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर लिए होंगे, सूत्र की कॉपी में उसके सूत्रों को लिख चुके होंगे और आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए पार्ट 5 शुरू करते हैं। पार्ट 5 में हम लोगों को 2.4 पढ़ना है। 2.4 में एक सूत्र हम लोगों को पढ़ना है, इसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय। देखिए, यह गुणनखंड प्रमेय पहले समझ लीजिए। एकदम यह सिंपल बात है। सिंपल इस मायने में है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या आपको दिया है 4 और 12। ठीक है बच्चों, अब 4 से 12 में हम लोग भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12 कट के 0 आ जाएगा। तो चूंकि शेषफल 0 हो गया, इसलिए लिखेंगे 4 12 का गुणनखंड है। ऐसा कहेंगे ना, या ऐसा कह सकते हैं कि यदि, देखिए, एक तो बात कहेंगे कि 4 12 का गुणनखंड है, और दूसरा बात क्या कहेंगे, यदि 4 12 का गुणनखंड है तो इसका शेषफल 0 होगा। बस इन्हीं दो बातों को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। फिर से आपको समझाते हैं कि 4 और 12 दो संख्या हैं। पहला बात है, यदि 4 से 12 में भाग करें और उसका शेषफल आ जाएगा 0 तो 4 12 का गुणनखंड होगा। पहली बात। दूसरी बात, यदि 4 12 का गुणनखंड है तो उसका शेषफल निश्चित रूप से 0 होगा। इसी बात को हम लोग बहुपद में पढ़ेंगे। आइए, आपकी किताब में क्या दिया है यह बात हम समझाते हैं। यह तो अंकगणित में आपको गुणनखंड हम प्रमेय बताने का प्रयास किए हैं। तो गुणनखंड प्रमेय का, तो यदि px घात n बड़ा बराबर 1 कह रहा है, यदि px का मतलब कोई बहुपद हो गया, घात n बड़ा बराबर 1 है वाला एक बहुपद हो, एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो नंबर 1 x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है, यदि pa बराबर 0, यदि pa बराबर 0 हो, और नंबर 2, यदि pa बराबर 0 होता है ना, pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। देखिए, यही बात बच्चों आपको हम समझाए हैं, ठीक है ना। आपको यही बात बताए हैं कि यहाँ पर कह रहा है px और यहाँ पर कह रहा है कोई संख्या, जैसे px कोई बहुपद है और उसको x माइनस a से भाग देते हैं, तो जो pa जो होगा वह शेषफल है ना, होगा जी। शेषफल प्रमेय आपको याद होगा कि जब हम लोग भाग देते हैं तो a जो होता है वह उसका शेषफल होता है। तो कह रहा है यदि pa बराबर 0 हो, माने यदि शेषफल बराबर 0 हो, तो हमने जिससे भाग दिया वह उसका गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, यही बात कह रहा है। यदि शेषफल बराबर 0 हो तो x माइनस a से हमने भाग दिया है, तो px का यह गुणनखंड होगा। दूसरा बात कहता है कि शेषफल 0 होता है कब, जब x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। x माइनस ए जब px का एक गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 होता है।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको शब्द में इसी तरह रट लीजिएगा जिस तरह किताब में दिया है, या किताब की भाषा हम आपको लिखवाए हैं। यह गुणनखंड प्रमेय है बच्चों। यदि px घात n बड़ा बराबर 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो एक x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो, और दूसरा पी ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो इसको आप लोग सूत्र के कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, यह गुणनखंड प्रमेय है। अब आगे इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग आगे हल करेंगे। अब अपनी पुस्तक को खोलिए और पाठ 2.4 पर आइए, प्रश्नावली 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो आइए हम इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का पहला। यहाँ px बराबर क्या दिया है बच्चों? px बराबर दिया है x क्यूब है ना, दिया है जी, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और भाजक क्या है? भाजक है, भाजक कॉमा दे देंगे यहाँ, भाजक है कितना बच्चों? x प्लस 1, एक्स प्लस 1 भाजक है, तो इसका शून्यक निकालेंगे कि का शून्यक, इसको भी gx, भाजक को हम लोग क्या करते हैं? gx बराबर x प्लस 1 का शून्यक, इसका शून्यक कितना होगा बच्चों? -1। तो कह रहा है कि बताइए कि इसका यह मैंने x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। अतः शेषफल, इसका शेषफल कितना होगा बच्चों? शेषफल बराबर p-1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? p-1 को रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यह इससे कटेगा, कट के कितना हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 px का गुणनखंड है। आंसर देखिए बच्चों, हम लोग क्या किया, कह रहा है बताइए कि x प्लस 1 इसका इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम लोगों ने इस बहुपद को ले लिया, इस बहुपद को लेकर के हम लोगों ने क्या किया? एक्स क्यूब मैंने बहुपद ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिया। अब यहाँ पर जी एक्स मैंने जिससे हमको भाग देना है हम लोगों ने वह ले लिया। हम लोगों को भाग देना है जी एक्स, तो जिससे भाग देना होता है उसको हम लोग जी एक्स ले लेते हैं, तो इसको एक्स प्लस 1 ले लिए। अब इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करेंगे, शेषफल 0 आएगा तभी ना हम कहेंगे कि यह गुणनखंड है। तो इसका हम लोग शेषफल निकालेंगे। देखिए, तो शेषफल निकालने का तरीका px यह दिया है तो हम p-1 ले लेंगे, p-1 लेकर के वैल्यू रखेंगे। यदि शेषफल हमारा 0 आएगा तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, इसका मतलब है शेषफल 0 हो गया तो गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 px का गुणनखंड है। अब आइए इसका दूसरा बनाते हैं। दूसरा में भी लेंगे px, इसका px क्या है बच्चों? कह रहा है x की घात 4 x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। px है इसका x की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाजक माने जिससे भाग करना है, इसको हम लोग कहते हैं gx है x प्लस 1, इसका शून्यक। अब इसका शून्यक निकालेंगे, इसका शून्यक कितना होगा बच्चों? -1। लिखेंगे अतः शेषफल। अब शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि भाग करने पर शेषफल क्या होगा? p-1 होगा। शेषफल बराबर p-1। अब वैल्यू रखिए, इसमें वैल्यू रखिए, -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, बच जाएगा 1।
तो अब बोलिए बच्चों यहाँ शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 1, 0 नहीं ना हुआ, तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, इधर लिख देते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x + 1 px का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा बना लीजिए इसी प्रकार से। तीसरा क्या कहता है, ये कह रहा है x की घात 4, 3x की घात 3, 3x की घात 2 + x + 1, x की घात यहाँ पर लिखेंगे px बराबर x की घात 4 + 3x की घात 3 + 3x की घात 2 + x + 1। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन x की घात 4, 3x की घात 3 + 3x की घात 2 + x + 1, सही है। इसका भाजक क्या है, भाग किससे करना है, इसको x + 1 से भाग करना है, तो इसका शून्यक निकालेंगे। इसका शून्य क्या होगा बच्चों, -1। अतः शेषफल, अब इसका शेषफल प्रमेय से शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा p - 1। अब हम लोग -1 को इस पर रखेंगे, तो -1 का क्यूब, -1 की घात 4 + 3 गुना -1 की घात 3 + 3 गुना -1 की घात 2 + -1 + 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3। इसको हल करेंगे, -1 का क्यूब -1 होता है, और गुना 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, यह हो जाएगा -1 और +1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, आंसर आया 1। लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से बोलिए, जब शेषफल 1 आ गया तो क्या होगा गुणनखंड प्रमेय से, x + 1 px का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह तीसरा हम लोग बना दिए। अब आते हैं चौथा पर, चौथा को यहाँ बना देते हैं। चौथा कहता है बच्चों x की घात 3 - x² px, x की घात 3 - x² -2 + √2, ये ना है जी, 2 + √2 x + √2, x + √2। अब इसको भी x + 1 से भाग देंगे, इसका शून्यक -1 होगा, तो इसका शेषफल p - 1 होगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसका शेषफल माने 0 आता है कि नहीं आता है। अब चेक कीजिए, तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 + √2 इंटू -1 + √2। अब हल कीजिए, -1 और यह हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, अब चूँकि बाहर माइनस है इसलिए -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, +2 + √2 + √2। देखिए -1 को इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + √2 आ जाएगा। अब -1 ये हो जाएगा -2 + 2, अब प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, 2√2 बचा। अतः गुणनखंड प्रमेय से x + 1 px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल जो हमारा 0 नहीं आया। तो इस तरह बच्चों आपका चारों सवाल हम बना दिए हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल किए हैं ना, सेम वही क्वेश्चन है, हम लोग इसको हल करते हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका px बराबर कितना दिया है बच्चों, देखिए तो इसका px दिया है 2x की घात 3 + x² - 2x - 1, 2x की घात 3 + x² - 2x + x + 1। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, 2x की घात 3 + x²
-2x - 1, -2x - 1 इस तरह है। इसका gx है बच्चों, gx देखिए क्या है, x + 1 है gx, x + 1। तो इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्यों निकालेंगे? क्योंकि इससे भाग देंगे हम लोग। तो भाग देने पर जो शून्यक होगा वही हम लोग मानते हैं। अतः शेषफल, जो शून्यक होगा उसी से ना शेषफल निकालते हैं। शेषफल क्या हो जाएगा? p - 1, और px में अब p - 1 रखिए तो 2 गुना -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुना -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 होता है तो ये हो जाएगा -2, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा -1। तो कितना हुआ? 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। लिखेंगे अतः, अब देखिए शेषफल कितना आ गया बच्चों? 0। अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि 2 नंबर कह रहा है x घात 3 x घात 4 प्लस 3x घात 2 ना, x घात 3 है प्लस 3x घात 2 है प्लस 3x + 1 है। सेम इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर हम लोग px लिखेंगे, फिर gx लिखेंगे, फिर अतः शेषफल लिखेंगे। सेम मेथड का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो px बराबर हम लोग लिखेंगे किताब में से देख के, x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x + 1, x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर, x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x + 1 प्लस 3x + 1। इसका gx है बच्चों x + 2 का शून्यक बराबर -2। ठीक है बच्चों। अतः शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल बराबर क्या होगा? p - 2। अब p - 2 का वैल्यू रखिए, -2 का क्यूब प्लस 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -2 + 1। अब हल कीजिए, -2 का क्यूब कितना होता है? -8, -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 तियाँ 12, और ये हो जाएगा -6 + 1। तो 8 और 6 14 और 1 8 और 6 14, ये हो जाएगा -14 और 12 1 13 + 13, आंसर आएगा -1। तो शेषफल 0 नहीं आया, तो लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड नहीं है। आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है px बराबर x घात 3 - 4x स्क्वायर प्लस x + 6। px बराबर x घात 3 - 4x स्क्वायर प्लस x घात 3 - 4x स्क्वायर प्लस x + 6 प्लस x + 6। gx कहता है बच्चों x - 3 का शून्यक। इसका शून्यक बताइए कितना होगा? इसका शून्यक होगा 3। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर कितना होगा? p3। तो p3 का वैल्यू रखिए, हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 गुने 3 स्क्वायर प्लस 3 + 6। तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 तिहाई 9, 9 चौका 36 प्लस 3 और 6 कितना होगा? 9। तो जगह 27 9 36 माइनस 36 दोनों कट के कितना आएगा बच्चों? 0। लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से gx
px का गुणनखंड है। आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। ये तो पहले ही कह रहा है कि x - 1 px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि इसका जो शेषफल है वह 0 है। ठीक है, अब इसको हम लोग भाषा में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 लिखेंगे। यहाँ px बराबर कितना दिया है देखिए तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दिया है। भाजक मैंने gx बराबर कितना दिया है? x - 1। देखिए x - 1 का शून्यक, इसका शून्यक निकालिए। शून्यक बराबर 1 लिखेंगे। दिया है gx px का गुणनखंड है। पहले यह बात लिख लेंगे, गुणनखंड है। अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से शेषफल, शेषफल बराबर क्या होगा? P1 होगा बराबर 0। अब वैल्यू रखिए, यहाँ 1 रखिए तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो 2 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर हो जाएगा -2। आंसर। आपको के का मान निकालना था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि जो x - 1 है ना, इस px का गुणनखंड है, गुणनखंड है तो गुणनखंड है कह रहा है, तो इसका मतलब शेषफल कितना होगा? 0 होगा। तो हम लोग भाषा इस तरह लिख लेंगे, px या हो गया, gx या हो गया, और दिया है gx px का गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय कहता है कि शेषफल बराबर 0 होगा। तो शेषफल हमारा क्या बनेगा? यहाँ P1 बनेगा। तो P1 बराबर 0 हो जाएगा। तो px इतना है तो P1 में हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हम लोग लिखेंगे px। px क्या कह रहा है? px कह रहा है कि 2x का पावर 2 प्लस kx प्लस √2, 2x का पावर 2 प्लस 2x प्लस के √2, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस kx प्लस √2। यह आपका px है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब यहाँ भी gx कह रहा है x - 1, gx कह रहा है बच्चों x - 1 का शून्यक। इसका शून्य कितना है बच्चों? 1। तो लिखेंगे दिया है gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। ठीक है ना बच्चों, गुणनखंड है। अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर 0। यहाँ शेषफल कितना बनेगा? P1 बराबर 0। अब वैल्यू रखिए, यहाँ से ले लीजिए। या px इतना है तो P1 कितना होगा? 2 × 1 स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 = 0। अब हल कीजिए। 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा? 2 माइनस √2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस √2 आंसर। अब आइए 3 नंबर पर। तो इस तरह 2 नंबर बन गया बच्चों।
फिर 3 नंबर भी सेम मेथड का क्वेश्चन है। यह कह रहा है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। अब कह रहा है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, जी एक्स है x माइनस 1 का शून्यक 1 लिखेंगे। दिया है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, गुणनखंड है आता तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि यदि गुणनखंड है तो शेषफल कितना हो जाएगा 0। गुणनखंड प्रमेय से शेषफल बराबर, अब इसका शेषफल कितना होगा P1 बराबर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तब Px इतना है तो P1 कितना होगा, इसमें वैल्यू रखिए। तो के एक्स स्क्वायर में लिख देंगे हम लोग के गुना 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा के माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। हो जाएगा के बराबर रूट 2 माइनस 1 आंसर। इस तरह बोर्ड भर गए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इसको उतार लीजिए। इसको हम मिटा करके फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा कह रहा है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यह हो गया पी एक्स। इसका जी एक्स है बच्चों x माइनस 1 का शून्यक, इसका शून्यक निकालिए। इसका शून्यक कितना है 1, लिखेंगे दिया है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यह क्वेश्चन में दिया है। तो गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा बच्चों, शेषफल बराबर 0। तो इसका शेषफल कितना होगा P1 होगा और वह 0 होगा। तो अब P1 को, Px इतना है तो P1 इसमें रख दीजिए। तो k गुना 1 स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस k बराबर 0। तो यह हो जाएगा बच्चों k माइनस 3 प्लस k बराबर 0। तो हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/2 आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अपना किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यह गुणनखंड जो है क्लास 8 में पढ़े हैं, उसी क्वेश्चन को दिया है, एक्सरसाइज 2.4 का पहला। इसका गुणनखंड ज्ञात करना एकदम आसान है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आप पहले से भी जानते हैं कि इस तरह का जब गुणनखंड आता है तो क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, 12 को गुना कर देंगे और 12 को 2 भाग में यहाँ रफ कर देते हैं। गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12। 12 को 2 भागों में बांटिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 1। अब इससे हम लोग 2 को संख्या बनाएंगे, इससे 4 बनेगा और इन दोनों से क्या बनेगा 3। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको इससे गुना किया और गुना करने के बाद जो आया उसको हम लोग 2 भागों में बांटने का कोशिश कर रहे हैं। 2 भागों में बांटने की कोशिश की तो 4 और 3 हमको प्राप्त हुआ। तो 4 और 3 प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ आना चाहिए। 4 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ है -7, इसका मतलब यहाँ -4 कर देंगे, -3 कर देंगे तो -7 हो जाएगा। और गुना करेंगे तो यहाँ आना चाहिए, तो 4 3 12 आ रहा है, इसका मतलब सही है हम लोग का। तो लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, यह रफ का कार्य है।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या 4x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 बच जाएगा। अब 3x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरह के गुणनखंड में क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में, कैसा 2 भाग में बांटेंगे, ऐसा 2 भाग में बांटेंगे कि इन दोनों को जोड़े तो हमको यह प्राप्त हो, इन दोनों को जोड़े तो यह प्राप्त हो। जब यह प्राप्त हो जाएगा तो फिर इन दोनों को लेकर के हम लोग इस तरह लिख देंगे और उसके बाद कॉमन लेकर के बना लेंगे। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 6, इसका गुणनखंड करेंगे तो इस तरह हमको प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग में, कैसा 2 भाग में बांटेंगे, जैसे मानते हैं एगो 2 ले लिए और एगो 3 ले लिए तो 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 ना आएगा, यहाँ तो 7 है। तो हमको क्या करना है बच्चों, ऐसा इसको लेना है जैसे 2 3 को एक साथ ले लिए, 1 को एक साथ ले लिए तो 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और दोनों को गुना करेंगे तो 6 होगा। इसका मतलब हम लोग का बांटना सही है। तब हम लोग लिख लेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 1x, तो 1 नहीं लिखा जाता है, प्लस 3। तो यहाँ से 2x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस 1 आंसर। भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बना देते हैं बच्चों। अब 3 नंबर का होता है 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। इसका गुणनखंड कर लीजिए। अब इससे हम 2 भाग बनाएंगे। 2 भाग कैसे बनाएंगे कि इसको जोड़ेंगे तो प्लस 5 आना चाहिए। तो जैसे 2 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 2 भाग बन गया इसका, 4 और 9। परंतु 4 9 36 तो ठीक है, और 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 5 तो नहीं ना आएगा जी। परंतु क्या करेंगे, इसमें एगो को माइनस कर देते हैं, इसको -9 कर देते हैं। -9 और 4 को जोड़ेंगे तो -5 ना आएगा, परंतु यहाँ +5 है, इसलिए इसको माइनस नहीं करके इसको माइनस करते हैं। ठीक है जी। तो 4 और 9 और -4 को जोड़ेंगे तो +5 आएगा, बात सही है, ये हो गया। और 9 और 4 को गुना करेंगे तो 9 और -4 को -36 आएगा, तो यहाँ भी हमारे पास माइनस है, इसका मतलब यह बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 6x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x प्लस 2, 2 को गुणनखंड प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। चौथा कह रहा है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए 3 और 4 को गुना करेंगे तो -12 आएगा ना, तो 12 का आप गुणनखंड करेंगे, 2 छक 2 तिहाई 3 एकम। इस तरह इसको 2 भागों में बांटिए। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 ना आएगा, परंतु यहाँ -12 है तो किसी एक में माइनस देना होगा। तो माइनस यहाँ 1 है तो 4 में माइनस देते, -4 और 3 को जोड़ेंगे तो -1 होगा और गुना करेंगे तो -12 होगा। हमारा बात सही है, तो इसको लिख लेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 3x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई मन से ध्यान से कर रहे हैं और मन हम चाहेंगे और मन लगा करके आप पढ़ाई कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।